हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू निखिल जी। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, VCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो आज आप सबका स्वागत है। सबसे पहले निखिल जी आपका स्वागत है कि आज आपने समय बनाया जो हमें आज अपना आशीर्वाद देने के लिए। आप जो हमारे बीच आए, तो मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी जो भी मेरा ग्रुप है, जो भी हम यहाँ पर आपकी गाइडेंस से, प्रभु श्री हरि की कृपा से जो भी भगवत ज्ञान ले पा रहे, आगे आप बांट पा रहे आपकी गाइडेंस से, उन सभी की तरफ से जो वो मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथ साथ में मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ जो आज पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन सभी का, जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमें निखिल जी ऑलरेडी गाइडेंस देते आ रहे हैं, तो आज भी हम जरूर उनसे जो वो इस भगवान के रास्ते पे, इस भक्ति मार्ग पे जो उनकी मतलब उनकी गाइडेंस से और प्रभु की श्री हरि की कृपा से जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो विशेष रूप से सर आपका मतलब कि जितना ज्यादा आभार व्यक्त किया जाए उतना काम है हमारे लिए। तो जैसा आप समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हो, तो आपका दिल से, दिल की गहराइयों से जो है वो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सर आज ये हमें रोज सुनते रहते थे, आज हम आपको सुनेंगे। तो आज जो आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आज हमें आप गाइड करिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू बिंदु जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मुझे हमेशा ही आपका स्टाइल ऑफ टॉकिंग एंड स्माइल बहुत अच्छी लगती है। पहले तो नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। 2021 एज गोलक परिवार हम सब के लिए बहुत आनंदमय गया। भक्तिमय कर्म होते जा रहे हैं। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एक ही हमारा लक्ष्य है। उसमें ईश्वर की कृपा से हमें सफलता मिल रही है। और ईश्वर की विशेष कृपा है कि हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गोलोकियंस जो बड़ी डेडिकेशन से, विनम्रता से चलते हैं, वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी गोलोक एक्सप्रेस की जो गति है वो बढ़ती जा रही है। तो पहले तो मैं इस मंच से बिंदु जी, आपकी जो विनीत भाव से, निस्वार्थ भाव से, इतने सालों से आप डेडिकेशन से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के सेवाएं कर रहे हो, आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। तो आपकी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको शत शत नमन। हमें बहुत अच्छा लगता है जब डिवोटी इतना इंस्पिरेशन बन जाते हैं, और आप के माध्यम से इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, ये अपने आप में एक मिरेकल है। और साथ में आपके जुड़े हुए जो भी डिवोटीज जहां आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने मुझे बताया पम्मी जी आपको सपोर्ट करते हैं, दरबारी जी बहुत सपोर्ट करते हैं, रमेश जी बहुत सपोर्ट करते हैं, कनिका मेहरा जी बहुत सपोर्ट करते हैं, और भी सभी डिवोटीज, सबके नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये 4-5 डिवोटीज के मुझे नाम पता है जो सपोर्टिंग रोल में आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सब मिलजुल के, जो गोलोक एक्सप्रेस का एक सपना है, एक महायज्ञ चल रहा है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हम चाहते हैं कि समाज से नशों से मुक्ति मिले, समाज को डिप्रेशन से मुक्ति मिले। और वो कब हो सकता है? जब हम सब मिलजुल के एज होल फैमिलीज, है ना, फैमिलीज के अंदर क्या है, डिवोशन बढ़े। और बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के एरा में रहते हैं, किसी को अगर ये बोल दिया जाए कि रोज आप मंदिर जाओ, वहां सत्संग लगाओ, तो 99% बिंदु जी क्या लगता है आपको, करेंगे या नहीं करेंगे? और वैसे भी 8 बजे रात को तो कितने लोगों को मंदिर जाके सत्संग मिलेगा इस समय पे? क्या लगता है बिल्कुल आप? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ से हमें ये चीजें मिल पा रही है ना?
तो अगर मेरी बात आप करो, देखो ऑस्ट्रेलिया में इस समय रात के 1 बजे हैं। अब अगर मान लीजिए एक फॉरेन में रह रहा है कोई बंदा, उसको 1 बजे सत्संग करना हो तो कहाँ जाएगा वो फिजिकली? फिजिकली बहुत सारी चीजें लिमिटेशन हो जाती है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इसलिए मुझे भगवान ने ये प्रेरणा दी थी कि सत्संग जो अगर ऑनलाइन हो जाए, उससे क्या होता है, बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है सारा सिस्टम। जो बिजनेसमैन है वो भी अपना सुबह सुबह कर लें या शाम को कर लें, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो उसमें सुविधा ज्यादा है और आराम से डिवोटीज की ग्रोथ हो रही है। सो बिंदु जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2021 में हम आप सब जानना चाहेंगे कि आपका 2021 कैसा रहा, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में मेरा हमेशा एक प्रयास होता है कि आप लोग ये मत सोचो कि मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट इंसान हूं। भाई मैं आप ही की तरह हूं, मैं चंबा से बड़ा हूँ, चंबा से निकला हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है हम लोग। और हमारे को बड़ा दिल करता है कि हम सारे गोलोक एक्सप्रेस परिवार के हर एक डिवोटी के साथ मेरा एक इंडिविजुअल कनेक्ट होना चाहिए, मतलब एक फ्रेंड की तरह, एक ब्रदर की तरह। तो उसके लिए हम एक ऑप्शन ओपन रखते हैं यहाँ, 2 वे इंटरेक्शन की। हम बात भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम रुक रुक के दूसरों को सुनना चाहते हैं हम कि कैसे डिवोटीज प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2021 आपके लिए कैसे स्पेशल रहा, 2022 में डिवोशन को और बढ़ाने का आप कैसे प्रयास करोगे, है ना। और फिर हम आपके लिए प्रेयर्स भी करेंगे। तो बिंदु जी, मुझे बड़े देर से ये डिजायर थी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैं विजिट नहीं किया, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2022 की शुरुआत भगवान ने इस तरह से करा दी है कि मैं आपके इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो आप ब्यूटीफुली लीड कर रहे हो उसमें आ पाया। और मुझे पूरा यकीन है कि अब यहाँ से इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। आई विल कीप ट्राइंग कि वंस इन अ मंथ या वंस इन 2-3 मंथ्स मैं विजिट करूं। आज मैं कोई टॉपिक नहीं समझाना चाहता था, मैं आप सबसे एक ही विनती करना चाहता हूँ कि हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि परमानंद हो, क्या बिंदु जी आप चाहते हो कि हमेशा खुश रहो, या कभी खुशी कभी गम चाहते हो? आप क्या चाहते हो? फॉरएवर 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 चाहते हैं। फॉरएवर, राइट। तो जो फॉरएवर हैप्पीनेस चाहता है, क्या आप ये चाहोगे कि यंगर जनरेशन नशों में पड़ी रहे, अल्कोहलिक हो जाए, शराब में जुआरी बन जाए, ये चाहोगे, या आप चाहोगे कि समाज सुधरे, सही दिशा पकड़े? क्या चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल यही सर, मतलब जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है कि समाज सुधरे, और हम सोचते हैं कि नशा एक ही हो, कोई ड्रग्स नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, बस एक नशा रहे, और जो भक्ति का नशा है वही सबसे बेस्ट है, और वही हमने नशा करना है। बिल्कुल, तो एक ही नशा बचे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रू सेंस में ना एक सोसाइटी जो है तभी पीसफुल और हैप्पी हो सकती है। अदरवाइज देखिए, फॉरेन कंट्रीज में आप लोगों को लगता है चंबा में सड़कें अच्छी नहीं है, गाड़ियों की प्रॉब्लम है, ये है वो है। अब फॉरेन में, हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अभी यहाँ हमारे साथ यूएस से भी डिवोटीज है, अमेरिका से। क्या कितनी बड़ी बातें मानी जाती है यूएस में, और यहाँ रहना, यहाँ सड़कें भी हैं, यहाँ बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ डिप्रेशन नहीं होती लोगों को? हर बंदा डिप्रेस बैठा है भाई, क्योंकि डिप्रेशन का बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो मानसिक अवस्था है ना, ये सारी गेम है मन की, है ना, जो मन की गेम है। और ये मन को नियंत्रण में हम लाएंगे कैसे? जब हम अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे? बहुत सिंपल हो गया आप सबके लिए, 4S। क्या है 4S बिंदु जी? सर वही हमारे सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। कुछ बहुत सिंपल है, सत्संग करते रहो, वो भी इतने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मन लग रहा है नहीं लग रहा, सुनते रहो सुनते रहो, सुनते रहोगे, धीरे धीरे खरबूजा भी खरबूजे को देख के रंग बदल जाता है। सुनते रहोगे, जोश आ ही जाएगा। जोश आएगा, फिर साधना भी करोगे, फिर आप दो लोग होंगे जो बोलेंगे भैया हमसे तो एक माला नहीं पकड़ी जाती थी, आप क्या बात कर रहे हो। पर एक माला क्या करोगे आप, 16 माला वाले बन जाओगे, 32 वाले बन जाओगे, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाओगे। बिंदु जी देख चुके हैं आप ऐसे लोगों को जो बोल रहे थे एक माला नहीं होती, अब 16, 32, 64 करते हैं। बड़े दूर तक पहुंच गए आप, हमें लगता है 1 मिनट बड़े दूर तक चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो हमारे साथ हुआ है, यहाँ चेले जो है गुरुओं के आगे निकल जाते हैं, कई बार, बड़ी बार होता है ऐसा। राइट, साधना भी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपका दिल करेगा कि यार किसी और को भी मैं हेल्प करूं, वो बेचारा दुखी है, क्यों ना उसकी भी हेल्प की जाए। आपके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएंगे, एंगर मैनेजमेंट होगी, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ये सारी बातें प्रैक्टिकली गोलक एक्सप्रेस में हजारों लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिंदु जी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कोई थ्योरी तो नहीं बता रहा मैं? मैंने एक्सपीरियंस सर बिल्कुल सब हरी चीजों को हम इम्प्रूव बिल्कुल कर चुके हैं। बिल्कुल। है ना। तो आपने कभी ये नहीं सोचना है कि ये पूजा पाठ वाला मॉडल नहीं है गोलक एक्सप्रेस। गोलक एक्सप्रेस एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल है। यहाँ जो आपको भगवत ज्ञान दिया जा रहा है वो इस तरह से दिया जा रहा है कि आप अगर मदर हो तो अच्छे मदर बन जाओ, अच्छे फादर हो तो क्या बन जाओ, और अच्छे फादर बन जाओ, वकील हो तो और अच्छे वकील बन जाओ, और अगर डॉक्टर हो तो और अच्छे डॉक्टर बन जाओ।
सेवा भाव से, हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। गोली एक ही है हमारे पास, सबके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट गोली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक वो, और एक भगवत गीता का ज्ञान। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर आप हरि नाम करते रहोगे और भगवत गीता को सुनते रहोगे, जैसे बिंदु जी से आप सुन रहे हो, सुनते रहिए, हरि नाम करते रहिए। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपकी जो ठीक नहीं हो जाएगी। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन है तो गोलियां छूट जाएंगी। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बिंदु जी की तरह आप भी स्मार्ट बन जाओगे, है ना। अब तो बिंदु जी कई बार हमें ही कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं, बिंदु जी इतने स्मार्ट हो गए हरि नाम करते करते। सो कहने का मतलब क्या है कि हरि नाम में पावर है। और भागवत गीता का अध्ययन ये आपको इतने अच्छे से करना है, इतने से अच्छा। देखिए आ गया डिवोटी, किसी की माइग्रेन ठीक हो जाएगी, सर दर्द ठीक हो जाती है ना। सब कुछ ठीक हो सकता है। हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गोलियां खा रहे हैं, क्यों ना हम हरि नाम की गोली खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को प्रेरणा बने। और गोलोक एक्सप्रेस में हमारी ये विनती रहेगी कि आपने 2022 में कम से कम एक डिवोटी को अपनी लाइफ में, फैमिली को, फ्रेंड को, किसी को क्या करना है, मोटिवेट करना है ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए। क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं गुरु दक्षिणा देंगे बिंदु जी को और मुझे, एक डिवोटी को, चाहे वीडियो भेज के या घंटी मार के? क्या बिंदु जी हम दोस्तों को ऐसे बोलते थे जो शराब पीते हैं, यार आजा बैठ के पीते हैं, हम बोलते थे या नहीं बोलते थे? बिल्कुल, कंपनी चाहिए थी हमें वहां पे। आप नहीं देते, मांगते हैं, चल यार मूवी मूवी देखने चलते हैं, करते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम इतने अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो भाई एक एक, अगर आप सब एक एक डिवोटी की भी जिम्मेवारी ले लो, एक एक, कि भाई हमने 2022 में क्या करना है, एक किसी को इंस्पायर करना है। और क्या आपको खाली बातों से करना है? आपके पास पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप यूट्यूब वीडियो शेयर कर सकते हो, आप उनको लर्निंग्स बताओ, उनको डिवोशन के प्रैक्टिकल फायदे बताओ। ये मत सोचिएगा कि अभी तो आपको भगवत ज्ञान नहीं आता। क्या आप सबको इतना पता चल गया है कि भगवान का नाम लेने से थोड़ी मन की शांति मिलती है? क्या आप सब कन्विंस हो गए हो? इस बात से कन्विंस हो गए हो, इसी बात को बांट दीजिए। और बिंदु जी का सबसे अच्छा उदाहरण है, इन्होंने तर्क वितर्क नहीं लगाते ही, इनको बताया गया बांटो। तो फिर क्या किया बिंदु जी आपने? रुके, सोचे, परफेक्ट होने की वेट करते रहे, या नहीं नहीं बांटना शुरू कर? नहीं, स्टार्ट से देख, कोई परफेक्ट नहीं, जो सुना आगे फॉरवर्ड, बस इतना इतना फॉर्मूला। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, जैसे अगर लोहा रखोगे, बिजली लगाओ साथ में, तो एकदम दूसरी तरफ आ जाती है ना बिजली। तो एक अच्छे भक्त को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना। जो यहाँ से ज्ञान मिल रहा है, जितना आ रहा है समझ, जो सुनना चाहता है उसको बांटो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपके माध्यम से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके माध्यम से लोग बदलते हैं, ईश्वर की जबरदस्त ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। आपका जो मोटिवेशन लेवल है और आपका भक्ति का लेवल है वो कहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम चाहते हैं कि आप सीखो भी और क्या करो, साथ साथ में सिखाओ भी। अगर हम सबका घर ये गंदा है, समाज गंदा है, नेगेटिव है, तो जिम्मेवारी बिंदु जी किसकी हुई फिर साफ करने की? हमारी अपनी सर, खुद की जिम्मेवारी है। जब हम चंबा में बड़े हो रहे थे, आप सबको ही पता है, आपने भी किया हो, अबे यार क्या बेकार जगह है यार, क्या है, कहाँ फंस गए। मैं तो बहुत ज्यादा करता था जब हम बड़े हो रहे थे। बट पॉइंट है कि हम कर क्या रहे हैं उसको सुधारने के लिए, राइट। हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अगर हम ही दुखी बैठे हुए हैं, हम ही परेशान है, हम ही बुरी आदतों में है, तो हमारा कोई राइट नहीं है हमारे पास कि हम किसी और के बारे में बात करें। क्यों ना हम अपने आप को सुधारें। तो हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। समाज सुधार की नींव कहाँ है? आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है। ये पकड़ना है हमें। जितना ज्यादा आप लोग अपना ध्यान रखोगे, बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करोगे, भागवत गीता आपको हेल्प करेगी आपके अंदर की दिव्य गुणों को समझाने में। राक्षसी गुणों को आप पहचान पाओगे, राक्षसी गुणों को भगवत कृपा से मार पाओगे, खूब हरिनाम करते रहोगे। आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा। बिंदु जी, आपको ये विश्वास होता है कि आज जो आप पर्सन बन गए हो, 6 साल के पहले अगर आप सोच सकते थे आप यहाँ पहुंच जाओगे एज ए पर्सन? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकते। है ना। तो ये चमत्कारों का रास्ता है। कभी डाउट नहीं आने देना अपने दिल में कि होगा या नहीं होगा। आप सब कर सकते हो, बिकॉज आप सब भी बिंदु जी की तरह और मेरी तरह भगवान के अंश ही हो। असीमित संभावनाएं आप सबके अंदर। और अगर आप हरिनाम जपते रहेंगे, सत्संग में रेगुलर रहेंगे, तो वो जो असीमित संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर हिडन, वो बाहर निकलेगा। ये छोड़ दीजिए, आप छोटे शहर से हो, आप दिखने में ये नहीं हो, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपके पैसे अच्छे नहीं है, इसका कुछ छोड़ के हम भगवान के अंश हैं, हम प्योर सोल हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है और एक सुंदर से समाज का निर्माण करना है। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। अर्पणा शर्मा जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। अर्पणा शर्मा जी, तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगा बिंदु जी, अगर आप थोड़ा सा 2021 को रिफ्लेक्ट करो, कैसा रहा आपका साल, कैसा चल रहा है आपका ये पर्टिकुलर बैच, और 2022 में आप क्या संकल्प लोगे, कैसे आगे और बढ़ना चाहते हो आप। हरी हरी बोल जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को जो है वो एक बार फिर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो प्रभु कृपा से हमें ये मौका मिला है कि आपको सुनने का मौका मिला है, और भी बड़े सारे सीनियर्स और डिवोटीज हैं यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, उनका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने समय बनाया। तो जैसा कि आपने हमें खुद भाई गाइड कर दिया, हमें खुद बता दिया किस तरह से हमने 2021 को जो हमने करा था, क्या चीजें हमने करी थी, और अब जो 2022 शुरू हो रहा है उसमें हमारा क्या रेजोल्यूशन रहेगा और क्या चीजें वो करनी है। तो कहते हैं कि भगवान श्री हरि जो है वो, प्रभु जो है वो, एक जब कोई भगवान के इस मार्ग पर चलता है तो वो खुद उन्हें जो है वो हीरो से जीरो बना देते हैं। तो मेरा जो ये सफर रहा था, मेरा सफर भी कुछ इसी तरह से रहा था। प्रभु कृपा से आज जो भी हमें मिल पा रहा है, जो भी हम इस भगवत ज्ञान को बांट पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की असीम कृपा रही हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि गोलोक एक्सप्रेस से जो हमें सीखने को मिला, जैसे निखिल जी ने बड़ा अच्छा यहाँ पर हमें ये बता दिया कि वाकई में अगर हमें इस टाइम पे मंदिर जाना होता कहीं पे, तो हम कहाँ जा सकते थे, जा नहीं सकते थे हम, ये पॉसिबल ही नहीं था। बट एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें जो वो यहाँ पे तैयार करके दिया हुआ है कि हम अपने घर में रूम में बैठकर, यहाँ पर हम अपने रूम में बैठकर जो वो इस भगवत गीता का आनंद ले रहे, इस भगवत ज्ञान का आनंद ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए प्रभु के साक्षात दर्शन है। तो हम बोलते हैं कहाँ हम भगवान के दर्शन करेंगे इस कलयुग में, तो ये हमें दर्शन मिल रहे हैं। ये और ये जो दर्शन हमें करवा रहे हैं, ये कहाँ से करवा रहे हैं, किसके माध्यम से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है, ये उन्हीं के माध्यम से जो हमें ये मिला, ताकि हम जो भगवान के साक्षात जो है वो दर्शन कर पाए। बड़ी सारी चीजें ऐसी होती है जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम अपने वश में आए तो एक इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक उस पर हरि की कृपा नहीं रहेगी। आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, अपने ग्रुप को चाहे लीड कर पा रहा हूँ, चाहे सेवा में मेरा कंट्रीब्यूशन हो, चाहे सत्संग में हो, वो सारा कुछ कहाँ से हुआ, इन्हीं की गाइडेंस से हमें वो चीजें मिली। आज जो कुछ भी सुन पा रहे हो, जितना भी आपने सुना, जो भी भगवत ज्ञान हम सुनते हैं, वो सारा हमें कहाँ से मिला। देखो, एक्सप्रेस ट्रेन एक ही है, ट्रेन एक ही है, जो गोलो एक्सप्रेस है वही एक ट्रेन है। तो वहीं से हमें ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और उन्हीं को जानकारी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में अगर हमने आगे बढ़ना है तो सिंपल फार्मूला बताया मैंने, निखिल जी ने क्या बताया, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, ये फार्मूला है। अगर हम इसी फार्मूले को लेकर आगे चलेंगे, तभी हमारी ट्रेन गोलोक धाम पहुंचेगी। और ये जो निखिल जी का सपना है, गोलोक एक्सप्रेस का सपना है, हम हर किसी का सपना है कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और इसको पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने योगदान देना है। और एक चीज और भी कही निखिल जी ने, क्या कहा, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। कि अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो हमें बदलने के लिए, हमें साफ करने के लिए बाहर से कोई भी नहीं आएगा, हमें खुद सफाई करनी पड़ेगी। अगर मेरा कमरा गंदा है, मुझे खुद साफ करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर वो नेगेटिविटी, अगर वो बुराइयां हमारे अंदर है, तो मैं उसको खुद साफ करूंगा। उसको साफ करने के लिए मुझे पावर्स चाहिए, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार की। वो हमें तभी मिलेंगे जब हम इस तरह रेगुलर रहेंगे। अगर प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से, मैं अपने 6 साल की अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि 6 साल में कौन सा वो समय होता था जब हम बात करने से डरते थे, जब हम किसी को रख नहीं पाते थे, हमारी आइडेंटिटी नहीं होती थी कि क्या हमारी आइडेंटिटी है, क्या हमारी पहचान। लेकिन प्रभु ने हमें जीरो से हीरो कर दिया, हमें पहचान कर कि नहीं यार, ये है जो भगवत गीता बताते हैं। रिलेटिव में जाए, हाँ ये है जो बताते हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से हम सब लोग ऐड हो रहे हैं, हम सब लोग जुड़ रहे हैं, हम सब लोग भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ट्रेन ट्रेन एक ही है, जो मैं पीछे से आ रही है, ट्रेन हमें एक ही मिल रही है। ठीक है, तो सोनिया जी, आप काइंडली म्यूट कर लीजिए कॉल। सोनिया जी, आपकी कॉल अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो ट्रेन एक ही है,
जो हमें भगवत धाम लेके जाएगी, भगवान के धाम लेके जाएगी। हमने इसी चीज को याद रखना है, हमने यही फॉर्मूला याद रखना है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस करी है, रेगुलरिटी, रेगुलर रहना सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस भक्ति मार्ग में। स्टार्टिंग में जब मेरा सफर शुरू हुआ था से 6 साल पहले, तो मैंने कोई तर्क वितर्क नहीं करा, मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं रखा अपने गुरु के खिलाफ कि मुझे जो गाइड किया जा रहा है जो मुझे बताया जा रहा है, या क्या उसमें कोई क्वेश्चन है, क्या उसमें कोई शंका है, कोई शंका नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते गए हम, निखिल जी, नितिन जी, जो भी बड़े बड़े सीनियर्स डिवोटीज है यहाँ पर, हम सिर्फ उनको फॉलो करते गए, वो हमें गाइड करते गए, अपनी ये चीजें करनी, हमने वो कर डाला। हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम ये कर रहे हैं तो कैसे होगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने पहली बार भगवत गीता सुनी थी, पढ़ी थी, तो हो सकता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग ना बन पाई हो, लेकिन हमने उसका वेट नहीं करा। हमने ये वेट नहीं करा कि मैं पहले उसको अच्छी तरह से खुद समझता हूँ फिर आगे इसको बताता हूँ, मैंने ये वेट नहीं करा। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में एक बड़ा अच्छा कहा जाता है कि हमने वेट नहीं करते रहना है। और निखिल जी बार बार ये कहते हैं हमने वेट नहीं करना कि भाई अब हम किसको क्या बताएंगे, अब हमें तो कुछ आता नहीं है, क्या बताएंगे, हमें एक जानकारी नहीं है। तो भाई अगर आपको गोलोक एक्सप्रेस के लाइफ के फंडे के एक मॉडल भी पता है ना, वो चीज आप बताइए। आपको कुछ कोई भी पॉइंट एबीसीडी का पता है, वो बताइए। सत्संग साधना सेवा का पता है, वो बताइए। कुछ भी एक चीज हो सकता है कि हमारी वो छोटी सी सेवा, प्यारी सी सेवा किसी की लाइफ बदल दे, किसी का जीवन बदल दे। स्टार्ट में मैं डिवोटीज को ढूंढता था कि यार कोई आए मेरे पास तो मैं उनको भगवत गीता बताऊं, पढ़ाऊं। इतना मतलब इतना लालच था मेरे मन में। मैं जब पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, मैंने नितिन जी से स्पष्ट कहा था कि सर मेरी रीडिंग जल्दी खत्म करवाइए, आप जल्दी खत्म करवाइए, क्योंकि मैंने आगे किसी को बताना है। खुद पता नहीं हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, बट इतना था कि आगे बताना है, फॉरवर्ड करना है आगे। यही टैग लाइन है गोलोक एक्सप्रेस की, यही हम चाहते हैं। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, यही चाहते हैं। हम वेट करते रहेंगे, हमें पता लगेगा, फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आज जो है वो, आज हम सभी को, जितने भी सीनियर्स जितने भी आए हुए हैं, उनको आज हम साक्षी मानकर, जो भी मेरे ग्रुप के, जैसे निखिल जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हम कम से कम एक को जोड़े, हम कम से कम एक को बताएं ना, सभी को नहीं, कम से कम एक को तो बताएं कि यार आप इस चीज को करिए, माला करिए, सेवा करिए, सत्संग करिए। अगर हम किसी एक को भी गाइड कर देते हैं तो हमारा वो कंट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर ये जो हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का लक्ष्य है, इसको हम बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, रेगुलर रहना, अपने जो भी आपको गुरु बता रहे हैं, जो भी आपको वो गाइड कर रहे हैं, उसको अपने फॉलो करना, कोई तर्क वितर्क नहीं करना कि ठीक है जो भी बताया जा रहा है सही बता रहा है। क्योंकि हर एक चीजों को देखो, यहाँ पे एक ऐसा मॉडल है जहां पे हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हम अपने अनुभवों की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई स्पीच लिखी जाएगी और स्पीच को पढ़ा जाएगा, उसको सुनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी फीलिंग्स है, मैं भी बात कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, मेरी फीलिंग है, मैंने इन चीजों को अनुभव करा हुआ है, तो मैं आपके साथ सब फील कर रहा हूँ। आमतौर पर हम टॉपिक करते थे, एक टॉपिक पकड़ लिया, उस पर हमने बात करते थे, लेकिन अपनी फीलिंग को रख पाना कि मैं क्या फील, क्या कर रहा हूं, मैं क्या मैंने फील करा। हमें गांव में सोचो, जैसे खासकर जैसे निखिल जी ने कहा, खासकर चंबा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई चंबा में क्या हम कर पाएंगे, मतलब कुछ नहीं कर सकते हम, जहाँ पे नेटवर्क इशू है, जहाँ पे इतनी सड़कें अच्छी नहीं है, मतलब इतना वहां पे इतना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर वहां पे रहते हुए हम भगवान के नाम का जो वो, मतलब उनके नाम का प्रचार कर पा रहे हैं, गोलोक एक्सप्रेस को आगे लेके जा रहे हैं, हर घर मंदिर वाला लक्ष्य है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं, तो इसमें प्रभु की कृपा है या सीम नहीं है। मैंने बड़ी बार भगवान के साक्षात दर्शनों को महसूस करा, बड़ी बार मैंने, मुझे कभी ऐसा लगे नहीं कि भगवान जो वो कहीं दूर है, हमें लगता है कि भगवान तो बिल्कुल आसपास है। अब जो बाहर जो कुछ हो रहा होता है ना, जिस चीज को हम बाहर अनुभव करते हैं, या मैं जिनको बाहर अनुभव कर पा रहा हूँ, हमें लग रहा है कि वो मैंने बस प्रैक्टिकली मैं कर पा रहा हूँ, बट इंटरनली हम कनेक्टेड कहाँ है, हम कनेक्टेड भगवान के साथ है। जैसे एबीसीडी मॉडल में आप सबको पता है, आप सबने उसको अच्छी तरह से जो वो सुना भी हुआ, समझा भी हुआ कि डी में होता है डिस्ट्रक्टिव। उसमें हमें स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा बताया जाता था, जो बेसिक चीज थी एबीसीडी में, जो डी की बेसिक चीज जो हमें बताई गई थी, बेसिक ये बताई गई थी कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो कम से कम वो वाला समय दीजिए जो बेस्ट हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हमारे पास तो कोई वेस्टफुल टाइम ही नहीं है। मैं कई बार कहता था कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, मैं कहाँ से भक्ति कर पाऊंगा। अब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ 8 बजे, शाम को 9 बजे घर पहुंचू, तो मैं कब भक्ति कर पाऊंगा, है ना। ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा घूमती थी। लेकिन आज देखिए, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जब हम भगवान से कनेक्ट नहीं रहते हैं। यही तो हम सब ने करना है।
जो हम सब करते आ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, यही हम सब ने करना है कि आप जो भी हम कर रहे हैं उसमें बस आपने ऐड करना है भगवान को, समय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो स्मोक करता है वो स्मोकिंग के लिए समय बना लेगा, हर चीज के लिए वो समय बना लेगा, बट इसके लिए हम समय नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते समय? कि हमें लगता है कि यार हम जो वो नहीं कर पाएंगे, हम उसी के लिए समय बनाते जो हमारा मन करता है। ठीक है, बाकी 2021 प्रभु कृपा से बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2021 में जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हमारे डिवोटीज की संख्या इतनी बढ़ जाएगी। काम 10 से 15 लोग गूगल मीट आईडी पे दिखते थे, कॉन्फ्रेंस में होते थे, लेकिन प्रभु कृपा से आज हम 40+ जो है वो डेली गूगल मीट आईडी पर जो वो ग्रुप में शो हो जाते हैं। बाकी प्रभु कृपा से साधना भी बढ़ी, माला भी बढ़ी। अब 2022 का मेरा यही लक्ष्य है, जो 2021 में मैंने यही लक्ष्य लिया था, मुझे आज भी याद है 2021 का जो मेरा रेजोल्यूशन था, मेरा ये रेजोल्यूशन था कि मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा, मैं इस गोलोक एक्सपी जो ट्रेन है इसको आगे ले जाने के लिए पूरा सहयोग दूंगा, और जो मेरा मेन लक्ष्य रहेगा यही रहेगा। मेरा मेन लक्ष्य रहेगा कि जितना ज्यादा हो सकता है मैं डिवोटी को आगे मोटिवेट करूं, लोगों को गाइड करूं, लोगों को बताऊं, इसको प्योरिटी पे रखकर। तो 2022 में मेरा यही रहेगा कि जितना ज्यादा हो सकता है मैं इस चीज को आगे लेके जाऊं, जितना ज्यादा कर सकता हूँ। बाकी निखिल जी आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करूंगा कि बड़ा अच्छा लगा, आपने हमें गाइड करा, आपने हमें इतने अच्छी पॉइंट बताए। बाकी हम आज तो मैं बस यही चाहूंगा कि बस हम आज आपको सुने, कि हम तो यार रोज बोलते रहते हैं, बट हम आज को सुना, आपको सुनना चाहते हैं। हरी बोल। हरी हरी बोल। नहीं बिंदु जी, नहीं, मेन पर्पज आज का ये था कि हम एक दूसरे को जाने। बहुत सारी डिवोटीज से मिला नहीं हूँ, और 2021 आपका बहुत अच्छा गया। आज बेसिकली हम न्यू ईयर स्पेशल भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जान भी रहे हैं। तो 2021 में आपने बहुत प्रोग्रेस की है, डिवोशनली लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो किया है आपने, बैलेंस कर पाए आप, अपना हरिनाम भी कर रहे हो, बहुत सारे डिवोटीज को गाइड भी कर रहे हो, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जो आगे गाइड हो रहे हैं वो आगे भी गाइड करना शुरू हो गए हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन आपने दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हम आपके रहेंगे। और जो आपने ये रेजोल्यूशन बनाया है, यही हम सबका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हमने डिवोशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, सत्संग साधना से। बस अगर इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, फिर बाकी लाइफ ठीक हो जाती है अपने आप। बाकी सब हम लोग दुनियादारी में करते हैं उल्टा काम। हम सोचते हैं पहले दुनियादारी को, बिजनेस को संभालते हैं, या नौकरी को संभालते हैं, या पैसे को संभालते हैं, उसको संभालने के चक्कर में सब कुछ। डिवोशन जब छोड़ते हैं तो फिर हम माया जाल में ऐसे फंसते हैं कि फिर कुछ नहीं संभलता हमसे। तो बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट विशेष जो आपने रेजोल्यूशन ली है, आपको भगवान सक्सेस दें इसमें, और ऐसे ही आप लोगों को गाइड करते रहो। थैंक यू सो मच। झंडा पकड़ा हुआ है आपने गोलोक एक्सप्रेस का, ऐसे ही झंडा पकड़ के हमारे साथ चलते रहो। क्यों ना हम कुछ डिवोटीज को सुने, कैसा कर रहे हैं डिवोटीज, 2021 कैसा रहा उनका, क्या जर्नी रही उनकी अभी तक हमारे साथ। किसको मौका देना चाहेंगे आप बिंदु जी पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं कृति ठाकुर जी को जो वो बोलना चाहूंगा कि वो जो भी उनके जितने टाइम से वो चले हुए हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस बनता है वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। हरी हरी बोल कृति जी, अभी आप है हमारे साथ? कीर्ति जी, हरी बोल जी, हरी बोल जी। हरी बोल। कीर्ति जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। मंच आपका है। कैसा रहा आपका 2021? कैसे जुड़े थे आप, और क्या रेजोल्यूशन देंगे आप? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसाधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मेरा नाम कीर्ति ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मा पापा, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। मेरे परिवार में कभी भी किसी ने भागवत गीता नहीं पढ़ी है, केवल उसके बारे में सिर्फ सुना है। तो मेरे पर भगवान की बहुत कृपा है कि मैं इतनी छोटी उम्र में भागवत गीता पढ़ रही हूँ। मुझ पर श्री हरि का बहुत बड़ा उपकार है। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने पर मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तो मुझ में बहुत गुस्सा था, और मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और अपना जो काम आता था मुझे मम्मा वगैरह देते थे, वो मैं सारा अपने भाई बहनों पर दे देती थी कि आप ये करो, और बिना मतलब से उनको मैं मारती रहती थी।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने में ये सारे मैंने बदलाव किए हैं और रेगुलर रहकर बिंदु सर जी के द्वारा कराए गए सत्संग को अटेंड करके मैंने अपने गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल किया है और पढ़ने में भी मेरा मन लगता है और मैं अब गुस्सा नहीं करती हूँ। सर गोलोक एक्सप्रेस ने मेरी लाइफ में बदल डाली। अब मैं पढ़ाई फोकस के साथ करती हूँ और साथ ही साथ चैटिंग भी करती हूँ, जिससे मुझ में काफी पॉजिटिविटी मिलती है। जब मैं क्लास में ओरल टेस्ट होते हैं तो मुझ में बहुत घबराहट होती है, तो जब आता भी होता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ घबराहट के कारण। जब मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो ये जो डर था ये नहीं लगता मुझे और क्लास में अब मैं अच्छा रिस्पॉन्स देती हूँ। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तो मेरी पढ़ाई में फोकस न होने के कारण मेरी क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो इससे मेरे मम्मा पापा बहुत दुखी रहते थे। जब से मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, जिससे मेरे पेरेंट्स भी हैरान हो गए, क्योंकि पहले मेरे 60% से 93.3% आए हैं। लेकिन ये श्रेय मैं सब प्रभु को देना चाहती हूँ, अपने श्री हरि को देना चाहती हूँ, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा। इसलिए अब मैं अपना टाइम टेबल बनाकर सब काम करती हूँ और सब काम जल्दी से कर देती हूँ और मैं अपना फैमिली को भी टाइम देती हूँ। और हमें पढ़ाया गया है भागवत गीता में कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए, तभी हम इंटरनली खुश रह सकते हैं। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, उसमें मैं एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले कनिका मैम ने, जो कि हमारे ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने कान्हा जी की मूर्ति ऑर्डर की थी, क्योंकि हमने उस दिन परफॉर्मेंस करनी थी और कनिका मैम का मन था कि उसी दिन कान्हा जी की मूर्ति आए। लेकिन वहां डिलीवरी की डेट जन्माष्टमी के अगले दिन 2-3 दिन बाद बताई थी और साथ ही रेड ड्रेस ऑर्डर हो गई थी मैम से। लेकिन मैम चाहते थे कि येलो ड्रेस ऑर्डर हो, क्योंकि कान्हा जी को येलो ड्रेस पसंद है, येलो कलर पसंद है और मैम चाहते थे कि येलो ही ड्रेस आए। लेकिन ऑर्डर येलो कलर की हो गई थी। जन्माष्टमी के दिन जब हम पूजा पाठ करके कनिका मैम के घर गए, क्योंकि उस दिन हमें मंदिर जाना था, तो जब हम कनिका मैम के घर से जा रहे थे तो कनिका मैम के बड़े भाई पार्सल लेकर आए। तो मेरे मन में यह था कि इस पार्सल में मूर्ति हो और साथ ही येलो कलर का ड्रेस हो। तो जब पार्सल खोला तो उसमें श्री हरि ही थे और उसके साथ येलो कलर की ड्रेस थी, येलो कलर और हम सब बहुत खुश हो गए उसे देखकर कि हम जो चाहते थे वही हुआ। तो मेरी बहन कहने लगी कि दीदी हम मंदिर जा रहे थे, मीन्स भगवान के पास जा रहे थे और भगवान हमारे पास ही आ गए। तो ये बहुत बड़ा मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है। तो इस नव वर्ष में मैं नए वर्ष में जिस जोश के साथ मैं पहले भक्ति कर रही थी, उसी जोश के साथ मैं आगे भी भक्ति करूं और साथ ही साथ सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार भी करती रहूं। अब मैं आपके समक्ष एक कविता बोलने जा रही हूँ। काम क्रोध मोह है नर्क के 3 द्वार, काम क्रोध मोह है नर्क के 3 द्वार, जीवन रूपी नैया को पार लगा प्रभु के द्वार, जीवन रूपी नैया को पार लगा प्रभु के द्वार। ABCD मॉडल को अपनाए जा, ABCD मॉडल को अपनाए जा, जिंदगी को बैलेंस में लाए जा, जिंदगी को बैलेंस में लाए जा।
इच्छाओं में जिंदगी यूं ही बीत जानी है, इच्छाओं में जिंदगी यूं ही बीत जानी है, मृत्यु अटल सच्चाई है ये तो एक दिन आनी है, मृत्यु अटल सच्चाई है ये तो एक दिन आनी है। कितनी बार तू जीवन मरण के घेरे में आएगा, कितनी बार तू जीवन मरण के घेरे में आएगा, बोल रे बंदे कब तक तू मेरे हरि को न अपनाएगा, बोल रे बंदे कब तक तू मेरे हरि को न अपनाएगा। संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी को अपनाना है, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी को अपनाना है, जिंदगी को खुशहाल बनाना है, जिंदगी को खुशहाल बनाना है। नाम जाप करना जिंदगी का एक खाता है, नाम जाप करना जिंदगी का एक खाता है, यह किसी और को नहीं आपको ही आगे बढ़ाता है, यह किसी और को नहीं आपको ही आगे बढ़ाता है। भागवत गीता से सीख हम सबको लेनी है, भागवत गीता से सीख हम सबको लेनी है। बस करो अब तो बुराइयां हमने त्याग देनी है, बस करो अब तो बुराइयां हमने त्याग देनी है। आओ भागवत गीता पढ़े मिलकर आगे बढ़े, आओ भागवत गीता पढ़े मिलकर आगे बढ़े। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कीर्ति बेटा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने अपनी फीलिंग्स रखी। कितनी देर होगी अब आपको चलते हुए कीर्ति हमारे साथ गोलक एक्सप्रेस में? 6 महीने, साल, 2 साल, कितना टाइम हो गया आपको? सर मैं 4 अगस्त 2021 को कनिका मैम जी के माध्यम से जुड़ी थी। अच्छा, अभी जुड़े हो आप तो, ज्यादा देर नहीं है आपको, 4-5 मंथ्स में बहुत अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी है। आपके पुराने जन्मों के खाते बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई, इतनी प्यारी कविता आपने हमें सुना दी, इतनी अच्छी कविता तो मेरे को लगता है मैं और बिंदु जी हम तो नहीं सुना सकते। क्या बोलते हो, आप सुना सकते हो? मैं तो नहीं सुना नहीं भाई, सकता। मैं तो कभी नहीं कर सकता तो ये कर पा रहे हैं। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर यंग जनरेशन में इतने अच्छे बदलाव आएंगे तो हमारी सोसाइटी ऐसी ही सुधर जाएगी। कीप इट अप, आपकी लर्निंग सुन के बहुत अच्छा लगा एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही आप जोश में आगे बढ़ते रहो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। थैंक यू। रेजोल्यूशन जो आपने ली है उसमें भगवान आपको सक्सेस दे। हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू कृति जी। बड़ी अच्छी कविता और बड़ी अच्छी प्रोफेशनल कनिका मैम जी के द्वारा ये ऐड हुए थे सर। आप सबको बताऊं, उनके टीचर्स हैं। देखो, भक्ति में भगवान की कितनी बड़ी कृपा की, जैसे आप हम पूरे गोलक से यही लक्ष्य देखते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट हम कैसे हो रहे हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये इनके ट्यूशन टीचर है कनिका मैम। तो मैम वो तो पढ़ाई करवा रहे हैं जो उनकी है रूटीन में, लेकिन साथ में इन चीजों को भी वो बच्चों को यही वाली एजुकेशन भी दे रहे हैं। जो आप, मुझे आज भी याद है सर, एक बार आपने कहा था कि मेरा सपना है कि भाई स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाए। पहले आपने बोला, तो आज हमें वो चीजें दिख रही है, मुझे वो चीजें कि वाकई में जो हमारे साथ टीचर्स हैं लगे हुए, डेडिकेशन के साथ जो लगे हुए हैं, स्टूडेंट भी साथ में, तो मजा आता है इनकी डेडिकेशन को देखकर। मतलब कि सच कहा कि हम तो नहीं कर सकते इतना जितना ये कर पा रहे हैं, और इनके लिए तो मतलब दिल से प्रभु श्री ऐसे कृपा रखें इनके ऊपर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नहीं, हमारा सपना हमारा ये है कि प्रीचर्स ऑन द व्हील, मतलब कोई टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाला उसको भगवत ज्ञान दे दे, कोई केमिस्ट की दुकान पे जाए तो केमिस्ट समझा दे उसको, कोई वकील के पास पहुंचे तो वकील बोले यार बाकी सब ठीक है बट भगवत गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कोई डॉक्टर के पास जाए वो सब ठीक है दवाइयां वाइयां बट ऐसा करो ये मंत्रा बॉक्स लो, भगवान का नाम लिया करो। कोई टीचर के पास जाए तो टीचर बोले ठीक है ये सब ठीक है बट तुम्हें होलिस्टिक एजुकेशन मिलेगी पहले। तो सपना हमारा ये कि कोई ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए जहां से भगवत ज्ञान ना मिले। पर होता दिख रहा है कि आई वाज वेरी हैप्पी, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। ऐसे ही चलते रहो आप। थैंक यू। हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे रहेंगे पम्मी जी है। पम्मी जी आप अपना टाइम ले सकते हैं 5-7 मिनट। अब मंच आपका है, आप लीजिए। हरी हरी बोल। हरी बोल। पम्मी जी आप कैसे हैं आप? और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, यूट्यूब पे भी छा गए आप और पॉडकास्ट भी बनाई जा रहे हो धड़ाधड़। कीप इट अप। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मैं पम्मी चंबा से, और सबसे पहले निखिल सर आपको, नितिन सर आपको और पहले मैम आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज हमारे सत्संग में आए और हमारा मार्गदर्शन किया। एक मेरी विश थी है प्रभु से कि मैं चाहता था, मैंने पहले भी बात की थी कि सर आप प्लीज जरूर हमारे ग्रुप में आना
और नितिन सर ने भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, वो भी आए, और सर आज आप भी आए, दिल खुश हो गया सर। और थैंक यू बिंदु सर कि आपके द्वारा ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। 20 अक्टूबर 2018 को मैं श्री बिंदु सर से गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ा, और तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यू भागवत गीता का ज्ञान श्री बिंदु सर के साथ ले रहा हूँ, और साथ ही साथ प्रभु का नाम जाप भी कर रहा हूँ। और सर ऐसा था ना कि हर एक किसी की एक एक गोल होती है, एक इच्छा होती है, मतलब एक उम्मीद लेके किसी के पास जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ से काफी डिस्टर्ब हो चुका था, बात बात पे गुस्सा करना, अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, और बात बात पे प्रभु को कोसना। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जब मैं प्रभु के समक्ष कुछ अपनी अगर मान लो कुछ भक्ति करने लगता, भोग लगाता, तो पहले मैं डिमांड रखता था कि प्रभु मैं भोग लगा रहा हूँ आपको, मेरा ये वाला काम करवा देना। तो कई बार सब कुछ मेरे पक्ष में होता तो मैं काफी खुश होता कि भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, लेकिन हर बार तो ऐसा होता नहीं है। कई बार विपरीत परिस्थिति में हो जाती, तो फिर मैं खुद से ही निराश होने लगता और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता, भगवान के ऊपर गुस्सा करना, ब्लेम करना उनके ऊपर, और ये सभी मेरे अंदर एक्टिविटी थी। तो इसके कारण मैं काफी निराश हो चुका था अपनी लाइफ से। तो थैंक्स टू भागवत गीता और थैंक यू बिंदु सर की, जिनके द्वारा मैं अपनी लाइफ को बचा पाया हूँ। तो मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचा करता था। लेकिन जब से मैं भागवत गीता में जुड़ा, मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, और साथ ही साथ जब मैं जो स्पिरिचुअल लाइफ जो होता है ना हमारा, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, 4 पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जब मैं साधना करने लगा तो मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गए। जैसे एक्टिविटी टोटल खत्म हो चुकी है, जो गुस्सा एकदम पे पत्थर की लकीर हुआ करता था, आज वो पानी के ऊपर लकीर है। गुस्सा आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन जल्दी चला जाता है। अब अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, ना चीजों के साथ है, या कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या मुझे अच्छा बोल रहा है, या कोई मुझे बुरा बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये सब भागवत गीता पढ़ने के बाद ही मेरे अंदर बदलाव हुए। फिर अभी मुझे भागवत गीता पढ़ते हुए अभी 2-3 महीने हुए थे कि मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए, मैं प्रभु की मौजूदगी को महसूस करने लगा, जिसके कारण मतलब एक पॉजिटिव रहने लगा मैं, कि अब मुझे टेंशन नहीं थी कि प्रभु मेरे साथ है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल कार के साथ मेरी जा टकराई थी, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था, और मोटरसाइकिल टोटल लॉस हो चुकी थी। लेकिन मेरे साथ एक धूल भी नहीं लगी हुई थी, एक कतरा खून का भी नहीं गिरा हुआ था, और मैं बिल्कुल सेफ था। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं सबसे पहले मैंने प्रभु का आभार किया कि प्रभु आपका बहुत बहुत आभार कि आपके कारण मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मेरे पुराने कर्म थे जो मुझे करने थे, मुझे भोगने थे, दुख आया और चला गया। ये मैंने तब सीखा जब मैं भागवत गीता में जुड़ा हूं, जब से मैंने भक्ति करना शुरू की है। अदरवाइज मैंने भक्ति करना शुरू नहीं की होती ना, तो मैंने प्रभु को ब्लेम लगाना था कि प्रभु मैं अब आपकी भक्ति भी कर रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे दुख दिया। तो ये सब मैंने यहीं से सीखा। उसके बाद फिर सर मेरे घर में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई थी, दादी जी काफी बीमार हो चुके थे, एक तरह से बोल सकते हैं कि मरने के कगार पे ही पहुंच गए थे। तो मैं प्रभु से बस एक ही बात बोलता था कि प्रभु आप ऐसा करिए कि जितनी मेहनत मुझसे करवानी है मुझसे करवाइए, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला, लेकिन बस मुझे हारने मत देना, जो मेरा विश्वास आपके ऊपर है ना, तो बस वो बना रहना चाहिए। तो सर प्रभु ने ऐसा ही किया, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरा सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, जो मुझे पुकारता है, मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ। जो उसके पास होता है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं होता है मैं उसको दिलाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ, और सब कुछ करते हैं सर प्रभु। मैंने ये बिल्कुल महसूस किया सर ये चीज। एक समय ऐसा था कि दादी जी बिल्कुल खत्म ही हो चुके थे, आज बिल्कुल वो चंगे भले हैं, और प्रभु की कृपा है सर, बहुत प्रभु की कृपा है। बिंदु सर ने मुझे कहा था कि पम्मी जी ऐसा करिए आप कि अभी अपने परिवार को समय दीजिए, एबीसीडी मॉडल का ध्यान रखिए, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया सर, और 2020 मेरे लिए काफी अच्छा गया, 21 भी काफी अच्छा गया सर। मेरी वीडियो आ गई, मेरी ऑडियो भी आ गई सर, और अब पहले मैं 8 माला करता था, लेकिन अब मैं ज्यादा माला करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 30 माला कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। और मैं अब चाहता हूँ कि 2022 में भी मैं अच्छी से अच्छी आध्यात्मिक में अपनी प्रोग्रेस करूं। जो टास्क मुझे मेरे मेंटर के द्वारा दिए जाते हैं मैं उसके ऊपर खरा उतरूं, और कम से कम लोगों को गाइड करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करूं, और
पॉजिटिव रहूं। हरी हरी बोल सर, हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पम्मी जी, हमेशा आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारी आपकी स्माइल है। और वो मैं समय इमेजिन कर रहा था जब आप कह रहे बड़े परेशान थे आप, गुस्सा बहुत आता था, और वो कितनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ गई, क्योंकि आपने सबसे अच्छी चीज क्या की कि आप रेगुलर चलते रहे। ऑलमोस्ट आपको 3 साल हो गए ना, तो देखो 3 साल में कितनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए हम सबको कहते हैं यहाँ पे कि दुनियादारी में अगर आपको एक एलएलबी की भी डिग्री लेनी है तब भी 5 साल लग जाते हैं भाई। यहाँ तो पूरा आत्म सुधार की बात हो रही है, उसके लिए हमें 2-4 साल तो मिनिमम रेगुलर रहना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई डिवोटी 2 साल 3 साल रेगुलर रहे उसके बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये जरूर हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में आपको बदलाव ना लगे, बट जैसे पम्मी जी ने कहा बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आ जाते हैं 2-3 सालों में। पम्मी जी बहुत अच्छा है, और बिंदु जी अक्सर अप्रिशिएट करते हैं आपको भी, बड़ा सपोर्टिव रोल में आप बहुत हेल्प कर रहे हो प्रचार प्रसार में। ऐसे ही आपका जोश बढ़ता रहे और आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर करो, और घर घर मंदिर हर घर मंदिर लक्ष्य में हमारी सपोर्ट करते रहो। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल जी, बोल। हरी बोल, हरी बोल जी। बिल्कुल डेडिकेटेड सोल है सर, ये पूरा सहयोग देते हैं। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम मम्मी जी को पास देते हैं, मम्मी जी आप आइए आगे, संभालिए आप कमांड को। तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, इन्होंने झंडा पकड़ लिया हुआ है, मतलब उसका झंडा पकड़ा हुआ है, तो अब ये आगे तक लेके जाएंगे, तो नहीं छोड़ेंगे इसको भी। हमारे ये स्टार है ना, इनको स्टार बोलते हैं अपने ग्रुप पे, हमारे बहुत बड़े स्टार है। नहीं, हमें चाहिए स्टार्स चाहिए, हमें वो लोग चाहिए थोड़ा जोश में हो ना, थोड़ा सा मेहनत करें और सेवा करें, दूसरों को मोटिवेट करें। कुछ लोगों में डिवोटीज में कुछ नेचुरल एबिलिटी होती है, वो कुछ लोगों को सिखानी पड़ती है, कुछ लोगों में नेचुरल होती है। तो ऐसा लग रहा है कि पम्मी जी में नेचुरल एबिलिटी है टू मोटिवेट, है ना। उनका जोश खत्म वो नहीं होता कभी। यही चाहिए पम्मी जी, जोश आपका बढ़ता जाए और गोलक एक्सप्रेस की गति आपके जोश से बढ़ती जाए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट अजय जी, आप है हमारे साथ। हरी बोल अजय जी। अजय जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। कैसा गया आपका 2020? कैसे जुड़े थे आप गोलक एक्सप्रेस से, बताएंगे? हरी बोल। हरी बोल जी, अब आपके पास 7 मिनट। हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अजय कुमार, चंबा हिमाचल प्रदेश से। मैं सबसे पहले निखिल सर, नितिन सर और जो हमारे साथ सीनियर डिवोटी है उनका वेलकम करता हूं सत्संग में, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और जो वे हमारे साथ सत्संग ज्वाइन किया। और मैं सभी को नववर्ष की भी शुभकामना देता हूं। और मैं भगवत गीता के साथ अक्टूबर 2020 में नितिन सर द्वारा जोड़ा गया था। एज ए प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भगवान का सबसे बड़ा हाथ मेरे ऊपर ये रहा कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में प्रैक्टिस करने गया तो मुझे नितिन सर के दफ्तर में ही काम करने का मौका मिला। और उनके दफ्तर में काम करने का मौका मिला तो वहाँ दफ्तर में सर तो डेली सत्संग करते हैं, भगवत गीता करते हैं। आप सभी को पता है कि वो गोलक एक्सप्रेस के को फाउंडर हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे भी ऐसे ही बोल दिया कि अजय आप इंटरेस्टेड हो? तो मैंने सर को बोला सर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ पर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो सर ने बोला एक बार ट्राई करो। तो एज ए ऑर्डर मैंने फॉलो किया, मैं कि चलो सर बोल रहे हैं तो कर लेता हूँ। और ये ऑर्डर मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ जिसको मैंने फॉलो किया। और एक बार सुनने के बाद मैं कंटिन्यू तब से लेकर आज तक भगवत गीता पढ़ता आ रहा हूँ। और साथ ही साथ बिंदु जी के साथ भी सत्संग सुनता हूँ जो शाम को बिंदु जी करवाते हैं। इन दोनों का मेरे जीवन में जो भी चेंज होने में बड़ा योगदान रहा है, नितिन सर और बिंदु जी का। और निखिल सर तो हमारे जो गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर है, उनके अंदर तो हम सभी हैं। इनका तो हम धन्यवाद जितना करें उतना कम है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरे में काफी चेंज आया। जैसे कि मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता था, चीजों के साथ अटैचमेंट हो जाती थी, और जब वो चीजें मुझे नहीं मिलती थी तो मैं गुस्सा करता था। और ये मेरे में काफी बुराइयां थी। और साथ ही साथ अगर मेरी घर में आके घर वालों के साथ जो भी झगड़ा करना बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे, जो मेरे में एक बहुत ही बुराई थी, वो काम हुई है गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद। ऐसे नहीं कि मैं भक्ति नहीं करता था, भक्ति करता था, पर भक्ति होती थी सेल्फिश वे में ज्यादा। जैसे पेपर लगे तो भगवान को याद किया, धूप डाला, उस टाइम ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं भक्ति करनी। और भक्ति का मीनिंग ही पता नहीं था। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मुझे भक्ति का असली मतलब पता चला है कि भक्ति होती क्या है। और ये सब क्रेडिट मैं नितिन सर, निखिल सर और बिंदु जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने जिनके जो भी पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भगवत गीता को लेकर मेरे अंदर क्या सभी के अंदर गलत धारणा होती है, वो भी मेरे में दूर हुई है। जैसे कि
भगवत गीता को बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये केवल अगर कहीं डेथ वगैरह हो तब पढ़ते हैं, ओकेजनली पढ़ते हैं, या फिर कहीं मंदिर में ही पढ़ते हैं, नहा धो के पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भैया आप नहा धो के मत पढ़ो, नहा धो के पढ़े तब तो अच्छी बात है। अगर आप ऐसे भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जैसे मर्जी भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं कि और कभी भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भगवान का नाम जो वे नहा धो के ना लो, ये मैंने ये बता रहा हूँ कि आप कभी भी ले सकते हैं। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई भगवान भगवत गीता ओल्ड एज के लिए है, मेरा ये अब भगवत गीता को पढ़ने के बाद और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरा ये मानना है कि अगर जिस इंसान ने पूरी उम्र भक्ति नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड एज में भी टाइम दे पाएगा। साथ ही साथ जो हमारे 4S है उनको वो जीवन में उतार के मुझे बहुत अच्छा लगा, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को करके। और जो हम ABC मॉडल है वो उसका मेरे जीवन में उसको लेकर अपने जीवन को अच्छे तरीके भागों में बांट पाया हूँ। जैसे कि जो मैं फालतू का टाइम पास करता था, कोर्ट में बैठ के लोगों के साथ बातें करना, ऐसे ऐसे काम जो भी करना, उस तरह जो मैं भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने एकादशी का व्रत लेना भी शुरू किया है। इस करके मेरे में जो भी नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक दूर हुई है, और जो पॉजिटिविटी जो है अंदर जो भी पैदा हो रही है। साथ ही साथ भगवत गीता के साथ जुड़ने के बाद, जो भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये बात है 14 नवंबर की, जब जो हम कोर्ट में जो भी प्रभात फेरी रखी हुई थी तो नितिन सर, कोर्ट स्टाफ वगैरह सभी आए हुए थे। तो हमने सुबह 6 बजे प्रभात फेरी की, और मैं और फ्रेंड जो है मैं फ्रेंड के साथ बाइक लेके फ्रेंड के रूम चला गया। उसके बाद गौ सदन में हमारे यहाँ एक फंक्शन रखा हुआ था, सर ने भूमि पूजन था वहाँ पे, तो हम वहाँ भी चले गए। वहाँ जाके हमने भूमि पूजन वगैरह, कीर्तन वगैरह किया, प्रसाद वगैरह लिया, और उसके बाद हम घर आ गए। जब हम वहाँ से पूरे चंबा में बाइक लेके जा रहे थे, मैं और फ्रेंड, और साथ में लिंक रोड में होके भी आ रहे थे। हम जैसे ही फ्रेंड के घर में पहुंचे तो घर में जाके जो अभी मेरी बाइक की आगे की ब्रेक जो अभी टोटली टूट गई। मेरे ऊपर भगवान की ये मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। अगर वो ब्रेक कहीं मेन रोड में टूटती या लिंक रोड में टूटती तो मुझे भी इंजरी हो सकती थी, मेरे फ्रेंड को भी, और बाइक का भी नुकसान हो सकता। पर भगवान की इतनी कृपा रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे ईश्वर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। आई थिंक हमने पहली बार ही सुना है आपको। नितिन जी ने मेरे को मेंशन किया था एक बार कि आप जुड़े हुए हो सत्संग से, तो बड़ा अच्छा लगा आज आपको सुन के, और बड़े प्यारे बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। और आप बिंदु जी का सत्संग भी लगा रहे हो, और सुबह का सत्संग भी लगाते हो आप? सुबह का सत्संग भी लगाते हो आप? जी सर जी, हाँ जी। चलो आप कितनी देर से चल रहे हो आप रेगुलर सत्संग में? सर अक्टूबर 2020 में जुड़ा था मैं। अच्छा, तो हो गया आपको, तो काफी समय हो गया, एक सवा साल से ज्यादा हो गया आपको। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही चलते रहो। और आप 2022 भी आपके लिए खूब जोश भरे निकले आपका सत्संग साधना सेवा में, और आपकी तरक्की हो। ये इसमें तरक्की होगी ना, फिर बाकी सारे एस्पेक्ट में तरक्की हो जाती है ऑटोमेटिकली। और बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहा करो जो आप उसमें हो, मॉर्निंग सत्संग में। कभी कभार वहाँ स्पेशल सत्संग होते हैं, कभी कभार अपनी फीलिंग शेयर कर दिया करो, है ना। और आने वाले समय आप भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा फ्रंट में आइए, अपना सेवाएं दीजिए, कर सकते हो। अब आपने यू हैव टेकन योर टाइम, है ना, 1 डेढ़ साल हो। आप तो वकील लोग हो भाई, वकील लोगों को तो टेंशन ही नहीं होती बात करने में, पूरा दिन बातें करते हो आप। ठीक है, वेरी नाइस अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के एंड मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नितिन जी भी आ गए, देखो आपको याद करने के लिए नितिन जी भी प्रकट हो गए सडनली। सर आप करिए कुछ गाइड। यार इनका ही तो सब कुछ है, इनको शेयर कर दिया सब कुछ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आ रहा है। मैं ऑफिस में ही हूँ लेकिन साथ साथ में मैं सुन भी रहा हूँ। मैंने बिटिया को सुना, कृति जी को, और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से पम्मी जी ने बड़े जोश के साथ हरि नाम किया और अपनी बातें रखी। और अब अजय जी को सुन रहा हूँ, सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। अजय को मैंने भी इस तरह से पहली बार ही सुना है एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी मेंटरिंग बिंदु जी के साथ भी ये ले रहे हैं, और साथ ही साथ ही मोस्ट रेगुलर इन मॉर्निंग सत्संग एज वेल। बहुत सारे लोगों को और लिंक भेजते हैं,
अब हमारे साथ प्रचारक ग्रुप में भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए, यहाँ से बात क्या निकल के आती है, ऐसा नहीं है कि वो अपना प्रैक्टिस का जो एडवोकेसी का काम है वो नहीं सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, उसको भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ भी उनका तालमेल बहुत बेटर हुआ है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भगवान की सेवा, उसको करने के लिए अब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए हैं और रेगुलरिटी और सिंसेरिटी के साथ चल रहे हैं। चाहे मैं देखता हूँ उनका कोर्ट में जो काम करने का तरीका है, या एक होता है ना, यंगस्टर्स जो आते हैं कोर्ट्स में या कहीं भी जब स्टार्ट करना है ना, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कई बार, बिकॉज इस प्रोफेशन में आपको इनिशियली कोई मॉनेटरी हेल्प भी नहीं मिलता है कहीं से, और आप दूसरे लोगों को देखते हो जिनके पास बहुत ज्यादा काम है, तो फ्रस्ट्रेशन आती है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं देखता हूँ कि ही इज वेरी रिलैक्स्ड, ही इज फोकस्ड ऑन हिज वर्क, और अपना काम बड़ी ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं। तो मैं इस मंच से भी इनको और बाकी सभी वक्ताओं को, सभी डिवोटीज को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि 2022 आप सबके लिए मंगलमय हो, और आप डिवोशन में उसको प्रायोरिटी बनाकर आगे चलें। बिकॉज अगर डिवोशन अच्छी चलती रहेगी ना, बाकी लाइफ के सारे जितने भी हमारे कुरुक्षेत्र हैं वो सब अपने आप डील करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बहुत आनंद आ रहा है। बिंदु जी, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। थैंक यू सर। हरि बोल जी। हरि बोल जी। आज भी नोट कर लीजिए आपको। थैंक यू सर। I ये think अजय आप ही की जो आपकी गाइडेंस थी, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि जैसे अजय जी भी, वैसे हम कार्य की ऑफिस के लिंक रखते हैं, हम अजय जी भी हो गए, मैं भी हो गया, नितिन जी भी। तो बड़ी बार हमारी जब बातें होती है तो हम डिवोशनली बातें करते हैं कि अगर हम जब कोर्ट में बैठे होते हैं तो जैसे अजय जी भी अगर मेरे साथ बैठ जाएंगे तो हम भी वैसी बातें करेंगे जो भगवान से रिलेटेड हो गया, गोलोक से कोई टॉपिक पकड़ लिया, इसी में हम चर्चा करते हैं। ज्यादा हमारी चर्चा वैसी होती है। तो ये एक हमारे लिए बड़े वाक्य अजय जी ने कहा कि वाकई में एक हमारे लिए एक स्टार्टिंग में हमें भगवान ने कई बार ये डाली कि हमें माहौल ही ऐसा मिला कि हमें पॉजिटिव माहौल मिला, हमें वही सच्चा गाइड किया जा रहा था। तो ये बड़ी कृपा रही हम सबके ऊपर भगवान की, बाकी आप हमें गाइड कर रहे हो। ये मतलब ये तो असीम कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। बट जो नितिन जी का हमें साथ मिला, जो उनकी बोलते ना कि संगत, ऐसी संगत मिली हुई हमें कि वो हमें बिल्कुल अपना पर्सनल टाइम दे के हमें बताते हैं चीजों को कि ये, और हमें भी कई चीज फंस जाए तो हम भी उनको पूछते पूछ सर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से, पूरा टाइम देकर हमें वो बताते हैं। हरि बोल जी। वेरी नाइस। आई थिंक अजय जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। अजय जी, आप कुछ कह रहे हो क्या? बीच में एक दो बार आए, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। नितिन जी के साथ कुछ कर रहे थे बात। ये हरिबोल सर, मैं स्पेशली थैंक नितिन सर का करना चाहता हूँ कि जो कुछ किया हुआ है सब उनका ही है। नितिन जी को थैंक यू चला गया है, और आप और आगे बढ़े, यही हमारी blessing है। थैंक यू हरि सो बोल मच। जी। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। हरि बोल जी। चलिए बिंदु जी, एक और डिवोटी को सुन लेते हैं हम। जी, बिमला जी आगे नेक्स्ट। चलिए बिमला जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हरी हरी बोलो जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरी हरी बोलो एवरीवन। नए साल की शुभकामनाएं। मैं बिमला शर्मा खजियार, जिला चंबा की रहने वाली हूँ। मुझे मेरी ननंद निदेश जी इनके माध्यम से 17 फरवरी 2021 को गोल 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 समूह से जुड़ी हूँ। भागवत परिवार से जुड़कर बहुत आनंद आ रहा है। हम घर बैठे भागवत गीता जी का आनंद ले रहे हैं, जिनके लिए बिंदु जी का, नितिन जी, नितिन जी और पूरे भागवत परिवार का दिल से धन्यवाद करती हूँ। भागवत ग्रुप से जुड़ने के बाद जीवन का सही आनंद आ रहा है, और सचमुच में जीने की कला सिखा दी है। बिंदु जी ने मैंने गोलक से जुड़कर बहुत से
दिव्य अनुभव महसूस किए हैं जिनमें से एक आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि मेरी टांगे तो टूटने से बच गई, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट आई और मैं 3-4 महीने लुधियाना में रही। वहाँ डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब शायद ही आप अपने पैरों पर खड़ी हो ना पाएंगी और चल नहीं पाएंगे। हरी कृपा से अस्पताल में बिस्तर पर लेटते हरि नाम जपते सत्संग सुनना जारी रखा और हरी कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि अब मैं खुद चलने फिरने के लायक हुई हूँ। ये सब प्रभु कृपा से ही हुआ है, जिसके लिए मैं एक बार फिर से बिंदु जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ और पूरे भागवत परिवार का धन्यवाद करती हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकती और मेरे को बोलने अच्छा से नहीं आता। हरि हरि बोलो जी, हरि हरि बोलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरी हरी बोल बिमला जी, आपको वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसको ये बात पता चल गई कि भगवान का नाम जपना चाहिए, वो दुनिया के सबसे डिग्री लेने वाले जो लोग होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई वाले लोग, उससे ज्यादा समझदार वो हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा। कबीर जी थे, जुलाहे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी उन्होंने। वहां वैदिक स्कॉलर थे जो संस्कृत के श्लोक बोल देते थे, लेकिन वैल्यू किसकी होती है वर्ल्ड में? कबीर जी की। तो भगवान का नाम जपिए। आप जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं उससे भी ज्यादा समझदार बन जाओगे। नाम जपते रहिए। बहुत अच्छा लगा। और आप आराम से बात कर लेते हो, ऐसा कोई नहीं। हमारे मन में वहम होते हैं, हमें आपने बात की, हमें समझ आ गई। बात करने का यही तो पर्पज है ना। आपने अपनी फीलिंग शेयर की, अनुभव बताया हमें अच्छा लगा सुन के। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप और जोश में आ जाइए। खजियार में आता रहता था जब बचपन में, हम खजियार जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। तो खजियार सुन के आपका, खजियार बहुत सुंदर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खजियार। हमारा खजियार चंबा में ज्यादा पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, या तो खजियार चले जाओ या डलहौजी चले जाओ और डे टू डे में चुगान पहुंच जाओ अपने, या किसी मंदिर पहुंच जाओ। तो खजियार से बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी। सो बिमला जी, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये 2022 में आप और डिवोशन में आगे बढ़े। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल जी, हरि बोल जी। बिल्कुल निखिल जी, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि मुझे बड़ी बार बोलते रहते थे ये कि ये बिस्तर पे लेटे होते थे तो मुझे बोलते कि बिंदु सर मैं आपका सत्संग बिस्तर पे लेट कर सुन रही हूँ। लुधियाना में जब एडमिट रहे तब भी इन्होंने वहीं पे सुना, माला कभी नहीं छोड़ी इन्होंने। ये बोलते कई बार अगर मेरा फोन बंद भी हो जाए कोई बात नहीं, बट मैं माला कभी नहीं छोड़ती। तो इनकी ये डेडिकेशन रही कि चैंटिंग कंटिन्यू करते रहे, और उसी की साक्षात दर्शन हुए कि इन्होंने ये स्कूल में लगे हुए हैं। तो ये खुद अब वहां पे स्कूल इन्होंने ज्वाइन करके खुद स्कूल जा रहे हैं ये। तो बड़ी असीम कृपा थी भगवान की इनके ऊपर, और वाकई में बड़े डेडिकेटेड सोल है वो। इनकी खासियत ये है कि ये बोलते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता। तो जब भी इनको सत्संग अच्छा लगे तो सत्संग को पता कैसे एकदम म्यूट उठाना, बड़ा अच्छा सत्संग लगा, एक मिनट बात करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन जरूर देंगे। ये बोलेंगे कि मैं हाजिर हूँ सर, ऐसे बोले कभी कभी सत्संग में, आज कौन है कुछ नीचे मैसेज डालो, कुछ अगर क्वेश्चन करा जाए सत्संग में, केवल हम क्वेश्चन करते हैं डिवोटीज से, भैया आप आंसर दीजिए, यस लिखिए नो लिखिए। तो ये बोलते कि मैं लिख नहीं सकती, बट मेरी तरफ से हाँ है, एकदम से म्यूट उठाएंगे, बात करेंगे, फिर म्यूट को ऑफ कर देंगे। ये इनकी बड़ी अच्छी मुझे मतलब बात लगती है कि मतलब बड़े जोश के साथ करते हैं सर ये। मजा आता है बिल्कुल इनको भी सुनकर। बिल्कुल। हमें याद रखना है ना, गोलक परिवार में ये कभी नहीं सोचना है कोई गरीब है, अमीर है, कोई अनपढ़ है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, या बस फीलिंग शेयर करनी है। भगवान का दरबार है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, और हमारा एक यहाँ पे रोल क्या है? एक दूसरे को अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। इसलिए यहाँ आपको मौका दिया जा रहा है। ये ऐसी जगह है जहाँ आप बात करोगे ना, टेढ़ी मेढ़ी सीधी ऊपर नीचे जैसी भी करोगे, बिंदु जी क्या सुनने को मिलेगा? इन द एंड क्या शब्द आएगा? हम क्या कहेंगे सब लोग? बहुत बढ़िया है राइट। तो ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप फेल नहीं हो सकते, तो कोई टेंशन ही मत लिया करो, जो भी बार आराम से बात करो, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि लोग डरे क्यों होते हैं कि समाज में ना बहुत कुछ सुना होता है, लोगों ने डर जाते हैं। हम किसी सबको ये बताया जाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, बचपन से ही सुना होता है इंसान ने, तो फिर वो सच लगना शुरू होता है उसको लगता है हाँ यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
आप सब बहुत कुछ कर सकते हो बिकॉज आप भगवान के बच्चे हो। और अपनी फीलिंग्स बीच में, जैसे बिंदु जी ने कहा, इतना ही कर दिया करो, जैसे 1 मिनट बात की उतना ही बहुत अच्छी बात होती है। एक एक मिनट करके कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हरी हरी बोल बिंदु जी। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है, आई थिंक लास्ट रखते हैं, कनिका जी है ना? कनिका जी को लास्ट रखते हैं, हरी उसका भजन पे जाएंगे। हरी हरी बोल कनिका जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बड़ी मेहनत कर रहे हो आप, डिवोटीज को ग्रूम कर रहे हो, खूब सारे पॉडकास्ट बनवा रहे हो। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल निखिल सर जी, हरी हरि बोल एवरीवन। आप सभी को इस स्पेशल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कनिका मेहरा है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं 1 जून 2021 को अपने छोटे भाई पंकज मेहरा जी के माध्यम से जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने पर मुझे काफी बातों का पता चला, जैसे नाम जाप कैसे किया जाता है, माला को कैसे हाथ में पकड़ा जाता है और किस तरह से सेकंड राउंड में कैसे माला करी जाती है। ये सब कुछ मैंने गोलोक एक्सप्रेस के जरिए ही सीखा। भोग लगाना, एकादशी का व्रत करना, ये सभी बातें मुझे गोलोक एक्सप्रेस के जरिए ही पता लगी। इस तरह मुझे बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होने लगा। भागवत गीता पढ़ने से मैंने अपने आप में काफी पॉजिटिविटी महसूस की। जैसे पहले मैं काफी गुस्सा करती थी और छोटी छोटी बातों पे ही रोने लग पड़ती थी और फिर गुस्से में आकर काम को मना कर देती थी और भी बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर काफी ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन भागवत गीता के साथ जुड़ने पर मेरी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई का, पंकज का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा, जिससे मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ बिंदु सर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें भागवत गीता का अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उनकी कई बातों को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। हमारे घर भी श्री हरि जी का नाम स्मरण रहता ही है। लाइफ को बैलेंस में कैसे लाना है, ये सब कुछ भागवत गीता से ही सीखा है और ABCD मॉडल को अपनाकर साथ में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ को हम बैलेंस में ला सकते हैं। और साथ ही साथ समाज पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, परंतु गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरा समाज के प्रति नजरिया काफी बदल गया है। अब मैं उन्हें दुनियादारी के नजरिए से नहीं देखती, बल्कि एक आत्मिकता के नजर से देखती हूँ। ये सब हमने भागवत परिवार से ही सीखा है। इसके अतिरिक्त लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया और इस सीख से ही हम आगे बढ़ते गए। हमें काफी अपनी कमजोरियों का पता लगा। हमने अपनी कमजोरियों की पहचान कर उसे जो है असफलता से सफलता की ओर बढ़ाया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए और असफलता से निराश न होकर निरंतरता के साथ आगे बढ़ते गए और अपने आप में सुधार करते गए। साथ ही साथ हम चैंटिंग भी करते गए और प्रभु को सेंटर पॉइंट रख के हर एक काम में उनको इन्वॉल्व करके अपना काम भी करते गए। इस प्रकार भागवत गीता से पढ़ने से मेरे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस ज्ञान को बांटना भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा, चाहे मेरे ट्यूशन के बच्चे हों या मेरे फ्रेंड्स हों, मैं उनके साथ हमेशा भागवत गीता में बताई गई बातों को शेयर करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो एक बहुत प्यारी बात है जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। जब मैं धर्मशाला में पढ़ रही थी तो वहाँ जिनके घर मुझे रूम मिला था, वो जो अंकल आंटी थे वो हरि भक्त थे, एक तरह से बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते थे और वो वृंदावन से थे। सर, उन आंटी ने कृष्णा जी की एक मूर्ति रखी हुई थी जिसे वो अपना पुत्र मानते थे और उस मूर्ति का नाम राघव रखा था। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था कि आंटी हमेशा ऐसे बोलते थे कि राघव बेटा उठ गए हो, बस बेटा आपका भोजन अभी ला रही हूँ, आपका भोग बस अभी लेके आ रही हूँ। तो मुझे बहुत अजीब लगता था। तो निखिल सर, मैं इधर उधर देखती थी कि ये राघव है कौन, आंटी अंकल किसके साथ बात कर रहे हैं। तो उस समय मैं प्रभु की मतलब इस श्रद्धा को पहचान नहीं पाती थी और मैं उस भावना को समझ नहीं पाती थी। अब पता लग रहा है कि आंटी जी कैसा आनंद ले रहे थे और वह आनंद अब हम भी महसूस कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि
मेरे ऊपर हरि की कृपा काफी समय से ही होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं साथ श्री हरि जी के वस्त्र बनाना, फिर उनका श्रृंगार करना, भोग बनाना, ये सभी आंटी जी के साथ करती थी। और साथ साथ शाम को जब वो टीवी देखते थे तो उनके रूम में बैठ के सत्संग अटेंड करती थी, जो टीवी के माध्यम से ही जो सत्संग करवाया जाता है। तो ये श्री हरि जी की बहुत बड़ी कृपा थी मुझ पे। तो उस वक्त मैं रियलाइज नहीं कर पाई, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि श्री हरि जी का जो आशीर्वाद है वो मतलब शुरू से ही हम सब पे बना हुआ था। तो जो 2022 का जो मैं प्रण लेती हूँ वो मैं कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है अपना लक्ष्य। निखिल सर जी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, निखिल सर जी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर बनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। भागवत गीता के अमूल्य ज्ञान को लेना है, भागवत गीता के अमूल्य ज्ञान को लेना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी को अपनाना है, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी को अपनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। बिंदु सर जी के द्वारा पढ़ाया अपनी लाइफ में उतारना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। एबीसीडी मॉडल से जिंदगी को बैलेंस में लाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। काम क्रोध लोभ को दूर भगाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। मन को कंट्रोल करके दिखाना है, मन को कंट्रोल करके दिखाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। चैंटिंग है एकमात्र सहारा, चैंटिंग है एकमात्र सहारा, जिसे अपनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। सेवा के भाव को अपनाना है, सेवा के भाव को अपनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। अच्छी संगत के दायरे को अपनाना है, अच्छी संगत के दायरे को अपनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। आओ प्रण ले कि प्रभु को मन में बसाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। अपने आप को व्यर्थ की एक्टिविटी से हटाना है, अपने आप को व्यर्थ की एक्टिविटी से हटाना है। डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन को अपनाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है। गोलोक धाम को प्राप्त करना, इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। भागवत गीता को पढ़ना और पढ़ाना है, भागवत गीता को पढ़ना और पढ़ाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। रजोगुण और तमोगुण को भगाना है, रजोगुण और तमोगुण को भगाना है, सतोगुण से दिव्य गुण को जाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। सफलता और असफलता में अपने आप को स्थिर रखना है, सफलता और असफलता में अपने आप को स्थिर रखना है। सभी कुछ प्रभु पे छोड़ाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। दुनियादारी से अब अपने मन को हटाना है, दुनियादारी से अब अपने मन को हटाना है। कीचड़ से अब कमल बन के दिखाना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। रात के 9 बजते ही सत्संग को अटेंड करना और कराना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। मान लो कनिका का कहना नहीं तो पछताना है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। कनिका जी, बहुत जोश है आप में, और प्यारी कविता भी आपने वो हमें सुनाई, और ट्रांसफॉर्मेशन भरा हुआ आपका जर्नी है। बहुत पंकज जी को भी आभार, आपने ब्रदर ने आपको मोटिवेट किया। मैंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के पॉडकास्ट में भी सुना था कि कैसे वो डेडिकेट हो गए और फिर आपको भजन सेवा मिल गई और वहां से आपका भी जोश बढ़ गया। और देखिए, इसी से तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तभी हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। पंकज जी ट्रांसफॉर्म हुए, उससे आपको जोश आ गया, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो फिर कीर्ति जी को जोश आ गया, और आपके साथ जुड़े हुए कितने सारे लोगों को जोश आ गया। और आपके अंदर एक प्रचारक का भाव है। याद रखना है हमने 18 चैप्टर का पॉइंट, जितना हम बांटने का कोशिश करेंगे भगवान की ब्लेसिंग्स बरसना शुरू हो जाती हैं। और बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए कविता से, बहुत आनंद आया कनिका जी। ऐसे ही आप आगे शाइन करते रहें, इंस्पिरेशन बने। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू कनिका जी, थैंक यू। बड़ी अच्छी कविता और डेडिकेशन, और मतलब पहले बड़ा अच्छा, मतलब बड़ी डेडिकेशन है इनकी। पूरे जोश के साथ इन्होंने भी झंडा पकड़ लिया, तो ये भी आगे तक लेके जाएंगे।
और बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं ये भी, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ते। कोई भी टास्क जब दे दिया जाएगा इनको सत्संग में, तो कभी ऐसा नहीं करने का जिन्हें कभी मना करा हो। हालांकि इनका शेड्यूल भी काफी बिजी रहता है, टीचर है ये, फिर भी इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सर मैं बिजी हूँ या सर मैं बाद में करूंगी, नहीं। मतलब कि कहते हैं ना कि जो लक्ष्य है इन्होंने जो बिल्कुल पोइम में जो कहा, बिल्कुल कि ये इनका यही लक्ष्य है कि बस जितना ज्यादा हो सकता है भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है कि बांट सकेंगे। हम बोलते हैं कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। तो कहीं ना कहीं ये इसी टैगलाइन पे जो वो अच्छी तरह से चले हुए हैं। तो थैंक यू वंस अगेन कनिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिंदु जी, आपने किसी को भजन सेवा दी हुई है आज के लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। एक छोटा बच्चा है, वो 2-3 मिनट रखेगा अपना भजन, फिर एक भजन आएगा। वो छोटे छोटे 2 भजन है, वो मैंने कोई टाइम बात दिया। नहीं, तो भजन कर लेते हैं। बड़ा आनंद आया आप सबको सुन के। देखिए, गोलक एक्सप्रेस में ना हमारा प्रयास, वी आर अ फैमिली। हम चाहते हैं हम परिवार की तरह बैठें, बातचीत करें। और आने वाले समय में आई थिंक एक सेशन और रखेंगे हम, बाकी लोगों को भी मौका जरूर देंगे बिंदु जी, मे बी नेक्स्ट संडे। ठीक है, जी चलिए क्यों भजन की तरफ चले हम। हरी हरी बोल। बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब भजन की तरफ चलेंगे हम। प्रियान बेटा, अभी आप हो अवेलेबल क्या भजन के लिए? प्रियान के लिए था भजन। हरी हरी बोलो सर जी। हरी बोल जी। प्रियान के लिए है हाँ जी भजन सर क्या? जी। हाँ जी सर जी, रेडी है प्रियान। करवा लीजिए, ठीक है जी, भजन करें। उसके बाद पुष्पा जी आपका भजन रहेगा, काइंडली आप तैयार रहिए। हरी हरी बोल। अरे बोला एवरीवन, हमारी सारी थी चली जीती सिर्फ चलो। हेलो एवरीवन, माय hello everyone, my name is Rahman. I reading LKG class. I reading. I am 5 years. Happy New Year, Nikki sir. Welcome, Nikki sir. Happy New Year. एक भजन गाना गा रहा हूँ। मुझे ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही मेरे शाम देखा, राधा शाम देखा अगर शाम देखा, शाम देखा अगर शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने वो वृंदावन में देखा, राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, माँ रास रचाते हुए और राधा तेरा शाम देखा, रास रचाते हुए और राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा, गैया चुराते हुए और राधा तेरा शाम देखा, गैया चुराते हुए और राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, माखन चुराते हुए और राधा तेरा शाम देखा, माखन चुराते हुए और राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा शाम देखा, शाम देखा राधा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने नूरपुर में देखा, राधा तेरा शाम नूरपुर में देखा, बंसी बजाते हुए और राधा तेरा शाम देखा, बंसी बजाते और राधा तेरा शाम देखा। हेलो एवरीवन। हरी हरी बोल। बहुत busy through the body. Yeah, this show but thank you so much, Ricky sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने हमें बहुत प्यारा भजन सुनाया और आपकी बहुत अच्छा स्टाइल भी है, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है आपकी, और आपने हमें विशेस दी। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। Thank you.
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत आनंद आया। थैंक यू, थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू, आपने दर्शन करवा दिए हमें, कान्हा जी को पूरा तैयार करके, पूरा सेटअप करके। चलो थैंक यू पिंकी जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पूरे परिवार को। आशीष जी बात कर रहे हैं सर जी, सेम टू यू जी। थैंक यू, नोट कर लीजिए पिंकी जी, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। हरिबोल आशीष जी बात कर रहे हैं। क्या आप, आई थिंक रचना जी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? जी जी बस ये हो गया होगा उनसे गलती से। जी पुष्पा जी जी रचना जी आप कुछ कह रहे हो क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं अभी। हरी हरी बोल जी, थैंक यू जी। चलो पुष्पा जी, हरि बोल जी, अब आप ले लीजिए 5 मिनट, जो भी आपका वचन है, हरि बोल जी। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम पुष्पा है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की रहने वाली हूँ और 15 फरवरी 2020 से गोलोक एक्सप्रेस में पम्मी जी के द्वारा जुड़ी हूँ और तब से लेकर मैं भागवत गीता पढ़ती आ रही हूँ और साथ में हरि नाम का जाप भी करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ श्री निखिल सर जी का और श्री नितिन सर जी का, जो हमारे सत्संग में आए और हमारा मार्गदर्शन किया, और जो हमारे मैटर श्री बिंदु सर जी हैं, उनके प्रयासों के द्वारा मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे डिवोटीज के सामने भजन गाने का मौका मिला है और मैं सभी गुरुजनों के लिए एक प्यारा सा भजन गाना चाहती हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पुकारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पुकारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरु जी को,
घड़िया ही मेरी आंखें देख कर अपने गुरु जी को देख कर अपने गुरु जी को हुई रेशम मेरी गलियां हुई रेशम मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं आप आकर भी नहीं जाना मेरी इस चंबा गलियों से आप आकर भी नहीं जाना मेरी इस चंबा गलियों से मेरी इस चंबा गलियों से कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं हरी हरी बोलो जी हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल। थैंक यू पुष्पा जी, आप तो बड़े आनंद में चले गए थे। आई थिंक झूम रहे थे और आई थिंक सबने आनंद लिया आपके भजन से, और आपने जो प्यार शो किया वो सब प्रभु के चरण कमलों में अर्पित है। बिकॉज जो भी हम कर पा रहे हैं ईश्वर की कृपा होती है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कैसे हम चंबा में हमारा जन्म हुआ और आज हम चंबा वासियों के साथ बैठे हैं। वैसे मैं फिजिकली अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट आप सबके साथ सत्संग हो रहा है यहाँ पे। कैसे हो सकता है, ये चमत्कारी तो है। और बहुत आनंद आया आपको सुन के। और कितनी देर हो गई है पुष्पा जी आपको भी चलते हुए? हो गया 1.5-2 साल आपको भी जी? हो गया? 15 फरवरी 2020 से जुड़ी हूँ सर जी मैं। चलो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कैसे जुड़े थे? पम्मी जी ने मोटिवेट किया आपको? वेरी नाइस। पम्मी जी के द्वारा जुड़ी हूँ मैं जी सर। माला करते हो आप? थोड़ी सी माला कर लेते हो आप? माला करते हैं हम दोनों साथ में बैठ के माला करते हैं। बहुत अच्छा, माला भी करते हो, अच्छे भजन भी गा लेते हो आप, और रेगुलर रह रहे हो। रेगुलर चलते हैं बिंदु जी, पुष्पा जी रेगुलर चलते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेगुलर। बहुत बहुत बढ़िया लगा। और नए नववर्ष की आपको पूरे परिवार के साथ शुभकामनाएं, और आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो। घर घर मंदिर हनुमान मंदिर में आप भी अपनी आहुतियां डाल सको। तो बिंदु जी अब हम हरे कृष्ण महामंत्र से कंक्लूड करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इन द एंड तो कहिए, नहीं तो हम कंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो भजन पुष्पा जी ने गाया, एक्चुअली में आप समझिए कि मेरे ग्रुप की तरफ से आपके लिए स्पेशली था ये तैयार किया हुआ, कि आपने समय बनाया आपने नितिन जी ने समय बनाया, उसके लिए आपका विशेष रूप से आभार सर। कि इस तरह बस आप समय समय पर हमें गाइड करते रहिए। हमारे सत्संग को 4 चांद लग जाते हैं, हमें भी थोड़ा कुछ पता चलता है, सीखने को मिलता है आपसे। वैसे हम आपसे सीखते आ रहे हैं, तो हमने सीखते आना है आपसे, जो आप हमें गाइड कर रहे हैं इसी तरह से। और आप और विशेष रूप से सर मतलब दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपको कि आपने बिल्कुल समय बनाया हमारे लिए। हमारे डिवोटीज को सुना, उनकी फीलिंग को सुना। बाकी जो भी सीनियर डिवोटीज है उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी ने समय बनाया
तो ये जो भी सत्संग में जितनों ने भी रिव्यूज दिए उन सबका भी आभार कि बड़े अच्छे उनके विचार थे, बड़े अच्छे उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चाहे कीर्ति जी ने बोला हो, चाहे कनिका जी रहे, चाहे पम्मी जी रहे, जितने भी डिवोर्स रहे, चाहे अजय जी रहे, सभी ने, विमला जी, सभी ने बड़ा अच्छा जो अपने अपने विचार रखे, बिल्कुल खुल के विचार रखे। तो आप सबका विशेष रूप से आप सबका भी जो वो धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। बाकी आई थिंक सर अब आप दीजिए इजाजत, हमें क्या करना आप बोलिए। बिल्कुल 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 बिंदु जी, आपका भी आभार, आप पूरी टीम का बहुत आभार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। नववर्ष की शुभकामनाएं, और ये भी एक सत्संग हम दोबारा प्लान कर लेंगे, वो मैं बिंदु जी से बात करूंगा और फिर हम मिलेंगे। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब वीडियोस पे आ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो जोर से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरि बोल, थैंक यू जी, हरि बोल, हैप्पी न्यू ईयर। हरे हरे बोल। देख